आजकल पूरी दुनिया में कई किस्म की उथल पुथल मची हुई है। सभी प्रजातियों के अंदर इस बात की होड़ लगी है कि उनके पूर्वजों के वक्त में जो कुछ भी था और आज जो नहीं है, अब वो उसको पाना चाहते हैं। गंभीर प्रश्न है। बड़े बड़े महादेश जो कि बहुत संपन्न अपने को कहते हैं और अपने को महाविकसित कहते हैं, वहाँ पर भी दो दो मत विभाजन हो गया। एक वो हो गए जिनको वो लाए थे अपनी सेवा के लिए गुलाम बना करके, और एक वो थे जो अपने को महाप्रभु कहते थे, जिन्होंने वहाँ आ करके वहाँ की प्रजातियों के ऊपर वर्चस्व कायम किया। अब उनके अंदर भी दो घड़े बट गए। एक वो जो शासक थे और वो शासित थे। जो शासित थे, अब उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई। अब वो शासक के ऊपर चाहते हैं कि हमारे नियम से अब शासक चले। वो जातियाँ जो कि शासन करती थी वो अब हमारे नियम से चले। अब चूँकि प्रजातंत्र का नियम वोट से चलता है, तो अब वोट से उनकी वो स्थिति आ गई कि अब उन्होंने उससे उसके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी बना ली। अब उनकी आँख खुल गई कि ये क्या हुआ, लेकिन देर से खुली आँख। अब उस आँख खुलने का कोई नतीजा वो उनको मिलेगा नहीं। कारण क्या है कि जिन लोगों ने पहले अपनी आँखें खोली थी, वो 30 से 40 साल पहले उन्होंने अपनी आँखें खोली थी, अपने विजन को बनाया था कि मुझे 40 साल बाद क्या अचीव करना है। तब वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके आज उस स्टेज में पहुँचे हैं। जैसे एक चंदन का पेड़ 30 से 40 साल में जा कर के 10 लाख रुपए का होता है। हींग का पेड़ 5 से 6 साल के बाद प्रोडक्शन दे पाता है। वो साल का पेड़, शीशम का पेड़, इन सब को लगाने के लिए जब उन गाँवों में बच्ची लड़कियां पैदा होती हैं, उसी वक्त उसके नाम के 100 पेड़ लगा दिए जाते हैं कि ये इसके शादी और विवाह के लिए हुए। तब वो एक वक्त आता है कि जब वो उनके साथ बढ़ते जाते हैं, अब उनके काम आता है। इसी प्रकार से प्रत्येक जाति प्रजाति जो अपना उत्थान चाहती है, वो अपने कुछ एक लॉन्ग टर्म उसके मोटिव रहते हैं, जिसके अंदर वो रंग भरती जाती है एक एक ब्रश लगा करके। और जब वो आके ऊपर दिखती है, तब लोग कहते हैं अरे ये कैसे इतने तरक्की कर गया। एक एक बूंद करके घड़ा भरता है, और जब भरता जाता है खाली रहता है तो टप टप आवाज़ सुनाई देती है, और जब भर जाता है तब उसकी आवाज़ बंद एकदम हो जाती है। फिर एकदम से आपको दिखता है कि ये घड़ा भर गया है। ऐसे दुनिया के बहुत सारे घड़े अलग अलग चीज़ों के भर गए हैं और अब वे छलक रहे हैं। और जब छलक रहे हैं तो उन लोगों को बहुत दुख दर्द हो रहा है, जो 50 साल से 60 साल से आनंद ले रहे थे कि अरे ये सब तो मेरी पालकी उठा के चलते हैं। अब उनका नंबर आ गया पालकी उठाने के लिए। क्या क्या दुनिया को देखना पड़ता है और क्या क्या देखने को मिलेगा लोगों को। गंभीर विषय है। आज आप जिन चीज़ों का रोपण करेंगे, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कोई चीज़ व्यवहार हो, वो जब वो मैच्योर होगा जा कर के,
उसका फल मिलेगा उनको। जो हमारे पूर्वजों ने जिन चीज़ों को जमाया था, आज उसका फल हम लोग भोग रहे हैं। हम जो कुछ लगाएंगे, जो विचार समाज को देंगे, जैसा उनके लिए बो के जाएंगे, उसको वो लोग काटेंगे। जिन्होंने बोया था उनका हम काटेंगे, और जो वो बच्चे बोएंगे उनको आगे वाले काटेंगे।